हेलो फ्रेंड, स्टार पिक के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक एनटीपीसी 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की संरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा, बीजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। कौन इसमें से नहीं है? तो कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा ये नहीं है। बीजाग कहने का मतलब होता है विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा, जिसे बीजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा भी कहा जाता है, भारत के पहले तटीय गलियारा है और पूर्वी तट पर आर्थिक गलियारा है। भारत में कुल 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे हैं। फर्स्ट है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, बीजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, उड़ीसा औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, सीबीआईसी कोचिन तक विस्तार। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, 1775 1795 में, 1768 में या 1784 में? कब हुआ था पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह? तो 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीरभुक्ति वर्तमान के अनुरूप है, यानी तीरभुक्ति वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा में है, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल। तो कहाँ है? बिहार में है। इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर सही? बिहार में इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन अहमद सरहिंद ने दावा किया है। किसने? यहाँ बिन अहमद सरहिंद ने दावा किया है कि किसके संस्थापक पैगंबर के वंशज थे? किसके वंशज थे? पैगंबर के वंशज थे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है गजनबी राजवंश के, गुरीद राजवंश के, या तुगलक राजवंश के, सैयद राजवंश के। किसका पूछ रहा है? कि यमन बिना अहमद सरहिंद जो है दावा करते हैं कि पैगंबर के वंशज कौन है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 होगा, सैयद राजवंश के जो संस्थापक खिज कहाँ है? पैगंबर के वंशज थे। क्वेश्चन 5 है, भोलानाथ कौन? भोलानाथ किस विद्रोह के लीडर थे? बहावे, संथाल, फराजी या तमार का? तो भोलानाथ सिंह जो थे तमार विद्रोह के लीडर थे। किसके लीडर थे? तमार विद्रोह के लीडर थे। अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप या उपद्वीप या चट्टानी दृश्य है? कितने हैं? तो 836, 1002, 742 और 612। तो कुल कितने हैं? 836 हैं। कितने हैं? 836 द्वीप हैं। अब इसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी विजयपुरम है, जिसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान द्वीप समूह
और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। स्थित यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? चीन, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश का पूर्व में स्थित है। इसका दोस्तों आंसर गलत टाइप हो गया है। इकहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो नमक जोड़ा गया है। कौन सा? नमक जोड़ा गया है। न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। विभिन्न भाषाएं जोड़ा गया है। जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया था। भाषा जो है से 8वीं अनुसूची में है। शुरू में भाषा 14 था, वर्तमान में 22 भाषा है। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधित नहीं किया है? 42वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन या 48वां संशोधन अधिनियम या 86वां संशोधन अधिनियम, किसके तहत नहीं जोड़ा गया है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो 48वां होगा। क्या होगा? 48वां संशोधन अधिनियम के तहत कोई भी चीज़ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं जोड़ा गया है। तो जोड़ा क्या क्या गया है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, फर्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के ए, 43 के ए और 48 के ए जोड़ा गया है। अब आप इसका PDF डिटेल में पढ़िएगा। और 97 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग क्या जोड़ा गया था? इसमें 43 के बी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 43 के बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के राज्य का एक निर्देशक सिद्धांत बनाया गया है। यही बदलाव किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? ओडिसी, छऊ, कथक, भारतनाट्यम। किसमें स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो छऊ में। किसमें नहीं किया जाता है? छऊ, जो झारखंड का नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। कथक उत्तर भारत का या यूपी के कहिए, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।